बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रमुख प्रावधान और विपक्ष की आलोचना। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर 3 दिसंबर को लोकसभा में बहस हुई, जिसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रस्तावित बदलावों और उनके प्रभावों को लेकर के राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य शासन सुधार और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना बताया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे निजीकरण की ओर निर्णायक कदम बताया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। बैंक खातों में नामांकन की सीमा अब खाताधारक 4 नामांकित व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। जमाकर्ताओं के लिए क्रमिक या एक साथ नामांकन की सुविधा है। लॉकर धारकों को केवल क्रमिक नामांकन की सुविधा मिलेगी। महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की नई परिभाषा। निदेशक पद पर वित्तीय सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है, जो लगभग 6 दशक के बाद संशोधित हुई। सहकारी बैंकों में निदेशक का कार्यकाल। सहकारी बैंकों में निदेशकों, अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर के 10 वर्ष कर दिया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक का निदेशक अब राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा दे सकता है। वैधानिक ऑडिटर का पारिश्रमिक। बैंकों को वैधानिक ऑडिटर के पारिश्रमिक तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। नियामक अनुपालन रिपोर्टिंग तिथियां दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय हर महीने की 15 और अंतिम तारीख कर दी गई है। सरकार का पक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना है। हमारे बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ बनाए रखना हमारा लक्ष्य है और 10 वर्षों के बाद आप इसका परिणाम देख रहे हैं, उन्होंने बहस के दौरान कहा। विपक्ष की चिंताएं। निजीकरण की ओर निर्णायक कदम। सरकार के आश्वासनों के बावजूद विपक्ष ने विधेयकों को लेकर के गंभीर आलोचना की और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की दिशा में कदम बताया। जो प्रमुख आलोचनाएं सामने आई, उसमें यह भी था कि सरकारी हिस्सेदारी में कमी की भरपूर आलोचना की गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विधेयक को निजीकरण की ओर बढ़ाया हुआ कदम बताया और आरोप लगाया कि यह सरकारी हिस्सेदारी को 51% से घटाकर 26% की ओर जाने का इरादा रखता है। बनर्जी ने मजबूत आईटी प्रणाली, धोखाधड़ी का पता लगाने के तंत्र और डेटा गोपनीयता नियमों को सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने केवाईसी प्रक्रिया को सरल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ग्राहक के विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो उन्हें बार बार केवाईसी अपडेट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।